करते हैं, ये ड्रिफ्ट करने लगते हैं। मतलब अब ये जाएगा तो ये इस पे धक्का पड़ रहा है तो थर्मल वाइब्रेशन के कारण ही चल रहा है, ये ऐसा हो जाएगा तो 0.1 mm के से ड्रिफ्ट होते रहेगा, हर बार 0.1 mm से ड्रिफ्ट होते रहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इनका जो मूवमेंट है, तो ये क्या कह रहा है कि चूंकि थर्मल वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में चलते हैं, पूरे क्रॉस एरिया में इधर से उधर जिगजैग मोशन भी रहता है जहां से गैप मिलता है। तो वो क्या कह रहा है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q इंटू टी भी लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है, ठीक है। तो वहां पर हम I इक्वल टू Q अपॉन टी ले लें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड किसको क्रॉस कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यूनिट एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे हैं थ्रू द यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, पास थ्रू द यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन इज नोन एज current density and it is a vector quantity and its unit, now its unit ये हो गया एम्पियर और ये हो गया स्क्वायर मीटर, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, सो करंट डेंसिटी J will be equal to एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। करंट डेंसिटी, व्हाट विल बी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी विल बी एम्पियर स्क्वायर मीटर। और लास्ट टॉपिक जो मैंने सोचा था मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने कहा कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपकी, ड्रिफ्ट माने होता है खिसकना, ड्रिफ्ट मीन्स खिसकना, किसी चीज का धीरे धीरे करके खिसकने का मतलब तो समझते हो। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इसको बैटरी से जोड़ देता हूं इसको, तो ये हो गए, तो ये अपना हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। अभी तक जो आपके इलेक्ट्रॉन थे तो वो इस तरह से मूव कर रहे थे, कोई ऐसा मूव कर रहा था, कोई इधर से मूव किया, इधर कोई ऐसे मूव कर रहा था, ये इस तरह से जिगजैग मोशन चलते रहते हैं इनकी, और किस स्पीड से, 10⁵। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस, भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो दोनों, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हुआ, तो वी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था उसको ड्रिफ्ट करेगी इस तरफ, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था उसको ड्रिफ्ट करेगी इस साइड में, इनको इस साइड में, इसको इस साइड में चलेंगे। ये थर्मल वाइब्रेशन के, थर्मल वाइब्रेशन अभी भी इनमें एज इट इज बना रहेगा, लेकिन ये अब जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उससे थोड़ा सा, माने ये जो चल रहा था अब ये थोड़ा थोड़ा हटते हटते यहाँ आ गया, ये थोड़ा थोड़ा हटते इस डायरेक्शन में तो यहाँ आ गया, माने इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट होने लगते हैं ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एवरेज वेलोसिटी, कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, average velocity of free electron inside the conductor, average velocity of free electron inside the conductor under the influence of applied electric field or established electric field is known as drift velocity of electron. When any potential difference or electric, when any potential difference is applied across a conductor, when potential difference is applied across a conductor, then due to effect of applied potential difference, an electric field is established inside
the conductor due to electric field, due to applied electric field, electrons moves in the opposite direction of established electric field. ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का. इन द मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor, the average velocity of electrons inside the conductor under the influence of established electric field, under the influence of established electric field is known as drift velocity of any electron. तो drift velocity क्या है? चूंकि हम जानते हैं थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत अधिक है, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो मिनिमम है. वो स्पीड इलेक्ट्रॉन की, वो स्पीड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, वो एवरेज स्पीड या वो औसत वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने पर कंडक्टर के अंदर मूव करता है. उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. अब मैंने कहा था कि 6 सेकंड में 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन मूव कर पाता है, जबकि करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है. जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सर्किट क्लोज करते हैं, ठीक उसी समय यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर जाएगा. और ठीक उसी समय, जिस समय यहाँ एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन माने एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, ठीक उसी समय एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ घुस जाता है? इनसाइड द कंडक्टर. तो ये बना रहता है जो नीरर इलेक्ट्रॉन्स है. अब यहाँ पर ये 6 सेकंड में सरकते रहे ना, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो नीरर होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल में और यहाँ से एंट्री, ये प्रोसेस चलती रहती है. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं. प्रॉब्लम क्या है? जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स माइनस ई इंटू ई. माइनस किसके लिए है? कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ये किसके डायरेक्शन है? एफ का डायरेक्शन है. इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है. किसके? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए माइनस साइन का यूज करते हैं. तो जैसे ही ये फोर्स लग रहा है, कि हमने कहा कि सपोज V पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला एस्टेब्लिश कर लेते हैं. तो हम कहते हैं कि हमने एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा ऐसे शो करने के लिए कि लेट V पोटेंशियल डिफरेंस is applied, V potential difference is applied across, V potential difference is applied across a L, across a conductor of length L. Suppose पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, नाम भी देना चाहो दे दो, अक्रॉस ए कंडक्टर AB ऑफ लेंथ L. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज established inside the conductor. When we applied potential difference across the conductor of length L, then an electric field E is established, then an electric field E is established inside the conductor. ये नोट करेंगे हम, ये पूरी थ्योरी नोट नहीं कर रहा हूँ, ये नोट करेंगे कि सपोज
potential difference V is applied across a conductor AB of length L. पहली स्ट्रेट लाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है हमने सपोज किया कि सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक L लेंथ का हमारे पास कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. व्हेन वी अप्लाई potential difference V across the conductor, then an electric field is established inside the conductor. If established electric field is E, then E will be equal to V upon L. ये फार्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है. Then established electric field E is equal to V upon L. Since applied electric field, due to applied electric field, each free electron experiences a force. Since due to applied